नमस्कार, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 12.2 को जो है चालू करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 12.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, हम उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जो है चलेंगे। So let's start now the basic concept of exercise 12.2। तो 12.2 के लिए क्या बेसिक फार्मूलेज हैं उस पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैंने आप सभी को जो है बताया था एक्सरसाइज 12.1 को जो है और उसके जो बेसिक फार्मूले थे उसको भी मैंने डिस्कस किया था जो है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूलों का अध्ययन किया, वृत्त से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब वहीं से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलिए उसको मैं एक बार याद दिला देता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं जो है। तो जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है सर्किल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, एरिया की बात करें, तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गलत है, तो आप तुरंत हमारे ऊपर जो है क्लेम लगाना चालू कर देंगे। अच्छा चलिए, यदि मैं मान लूं कि यदि मैं कहूं कि ये गलत है, तो फिर सही क्या है? तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आपको ये देखकर थोड़ा सा जो है आश्चर्यजनक लगा होगा, जो है आश्चर्यचकित हुए होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं। वीडियो छोड़ के आप मत जाइएगा, मैं सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। जो है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर मेरे अनुसार जो है ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन अब ये सवाल उठा कि हम तो सर बचपन से रटते हुए आ रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अब जरा सा कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं कि कैसे जो है ये दोनों जो है सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कोई यदि सर्किल है और ये सर्किल का यदि सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, त्रिज्या है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस केंद्र पर जो है ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, यदि ये त्रिज्या जो है एक चक्कर रिवॉल्व करती है, एक चक्कर यदि घूमती है, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो रेडियस है, ये जो त्रिज्या है, इसके एक चक्कर घूमने में जो है से कट 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 घूमते घूमते यहीं पे आ जाए, तो कितने डिग्री का कोण जो है क्रिएट करेगी यहाँ पर? तो आप कहेंगे कि सर जो है 360 डिग्री का कोण जो है बनेगा। बिल्कुल, ये आपका 360 डिग्री का जो है कोण बना। तो ये आपका 360 हुआ। क्या हुआ? 360 हुआ। अब समझिए बात को। जो है यदि मैं जो है इस थीटा के जगह पर जो है 360 लिख दूं, तो ये 360 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 360 से 360 जो है कैंसिल्स हो गया, तो आपके पास बचा कितना? पाई आर स्क्वायर। और यही तो आप फार्मूले याद किए हैं ना, यही आप याद किए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या कहा कि नहीं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है और ये भी होता है, क्योंकि वृत्त जो है, वृत्त कहने का मतलब ये है कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस अपने केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाता है। तो यदि आप इस थीटा के जगह पर 360 लिखेंगे और इसको जब हल करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ये भी वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सही है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। जब थीटा का मान जो है 360 डिग्री हो तब कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा। जब थीटा बराबर क्या हो 360 डिग्री हो तब कहेंगे कि जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और जैसा कि कभी भी वृत्त हम लोग बनाते हैं तो वो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका थीटा के जगह पर 360 हुआ, तो ये पाई आर स्क्वायर हुआ। तो ऐसा नहीं कि आपने जो बचपन में याद किया था पाई आर स्क्वायर वो गलत है, वो भी सही है और एक्चुअल में वही सही है। मैं थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए जो है इस तरह का कंसेप्ट दिया, लेकिन इस कंसेप्ट से जो है बहुत सारे और भी फॉर्मूले निकल के आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया जो है कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ सर्किल। ये सर्किल के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला है। तो मैंने आपको दिखाया कि थीटा का मान यदि हम लोग 360 रखें तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है सर, पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका हम आधा कर दें, 2 से इसको भागा कर दें, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है सभी का जो है जड़ है, सभी का ये नींव है, इससे सब निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझिए बात को, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है? तो ये आपका वृत्त है, ये आपका जो है वृत्त है। यदि मैं इस वृत्त को आधा से काट दूं, ये हटा दूं, तो कहेंगे कि ये आपका अर्धवृत्त हो गया। तो जरा सा आप बताएं जो है कि यदि ये रेडियस जो है, ये देखिए यहां से चलना चालू किया और फिर यहीं पे आके रुका, तो इस प्रकार 360 डिग्री कोण बना। तो यदि ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है, मान लिया जाए कि ये ऐसे चल रहा है, तो आधा चला ना जी, कितना डिस्टेंस तय किया? आधा डिस्टेंस, मैंने वृत्त का जो है आधा डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वृत्त 360 डिग्री कोण बनाता है, तो ये अर्धवृत्त जो है यहाँ कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ ले, जो है ये आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस जो है रिवॉल्व करते हुए यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से ये बना कोण यहाँ पर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो जब आप इसी फॉर्मूले में थीटा के जगह पर 180 रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। इसको मैं रफ कर देता हूं। थीटा के जगह पर हम 180 रखे तो 180 डिग्री बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 180 से 360 दो बार में कैंसिल हुआ, तो देखिए पाई आर स्क्वायर बटा 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी के मैंने क्या बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। मैंने भी वही चीज जो है बताया, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो है। तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर बटा में 2 जो है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 जो है आ चुका। तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की जो है बात हो गई। अब इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए जो है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, तो कहेंगे कि सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है आपका वृत्त होता है, ये आपका वृत्त होता है, और वृत्त को यदि आधा से हम काट दें तो ये अर्धवृत्त कहलाता है, और इसको एक बार और ऐसे हम काट दें तो ये प्रत्येक पार्ट जो है क्या कहलाता है? तो एक चतुर्थांश कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने निकाला जो है कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 जो है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 है,
यदि इसको और आधा काट दिया जाए तो ये चतुर्थांश हो जाएगा जो है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कहेंगे कि इसका और आधा कर दिया जाए, अर्थात इस क्षेत्रफल को और आधा कर दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए जो है। इसको क्या किया जाए, 2 से जो है भाग दे दिया जाए, 2 से जो है इसको भाग दे दिया जाए। तो कहेंगे कि ये जो है पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। और ये फॉर्मूले आपने जो है याद भी किया होगा जो है कि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जो बेसिक फॉर्मूले जो मैं लेके चल रहा हूं इससे जो है, तो देखिए ध्यान दीजिए जो है, अभी मैंने आपको बताया कि यदि ये अर्धवृत्त है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये चतुर्थांश हो जाएगा, अर्थात तो चतुर्थांश का मतलब इतना एक पार्ट, तो इतने पार्ट का जो है, इतने पार्ट का कोण कितने डिग्री बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये पूरा 180 बन रहा है तो इसका आधा 90 होगा जो है। वैसे भी आप देख सकते हैं ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, एक दूसरे पे लंब है, तो ये कोण जो है कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का हुआ। अब ये कोण आपका 90 डिग्री का हुआ, तो 90 डिग्री जब आप यहां पर रखेंगे, यहां पर 90 डिग्री रखेंगे, तो देखिए थीटा के जगह पे हम 90 रखेंगे, तो 90 बटा में ये 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये 9 से 36 जो है 4 बार में, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये देखिए 1 बटा में क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मूला। तो एकमात्र ये फॉर्मूले से जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो सब कुछ ठीक है, ये सब तो किताब वगैरह में फॉर्मूले दिया रहता है, हम लोग रट लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि कुछ इस तरह का वृत्त हो, मान लिया जाए कि कोई वृत्त आपको ऐसा दिया, ये कोई वृत्त है आपका जो है, किसी स्टूडेंट्स को इच्छा हुआ कि हम जो है क्या करेंगे कि हम यहां से ऐसे काटेंगे, इसको यहां से ऐसे काटेंगे, तो इसको तो हम चतुर्थांश नहीं कहेंगे ना, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब क्या है, चतुर्थांश का मतलब ये हुआ कि ऐसे होना चाहिए। ये आपका चतुर्थांश कहलाएगा एक पार्ट। फिर से इसको समझें, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो इसको आधा से काटे तो कहेंगे कि ये अर्धवृत्त है, और इसको फिर ऐसे हम लोग काट दे तो कहेंगे कि ये प्रत्येक पार्ट जो है चतुर्थांश है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लिया जाए किसी स्टूडेंट ने जो है यहां से यहां तक ऐसे काटा, ऐसे काटा, कहा कि इतने से पार्ट का जो है क्षेत्रफल बताइए, इतने से पार्ट का क्षेत्रफल। तो इतने से पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपका लगेगा, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज ये होगा जो है कि यहां पर जो है, यहां पर जो ये जो त्रिज्याएं हैं, ये जो त्रिज्याएं हैं, ये जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं का झुकाव यहां पर दिया रहेगा, मतलब कि कोण जो है दिया रहेगा कि ये कितने कोण पर जो है झुके हुए हैं। यदि ये 30 डिग्री पे मान लिया जाए झुके हैं तो यहां पर हम 30 डिग्री लिख लेंगे, 45 डिग्री पे झुके हैं तो यहां 45 डिग्री लिख लेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है वृत्त से काटा गया जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात का जो है ध्यान देना है कि ये जो वृत्त से जो काटा गया पार्ट होता है इसका पार्टिकुलर एक नाम होता है, इसका नाम होता है त्रिज्यखंड। क्या नाम होता है इसका? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। जैसे पूरा यदि वृत्त है तो उसको तो वृत्त कहेंगे, आधा वृत्त है तो उसको अर्धवृत्त कहेंगे, वृत्त का यदि चौथाई है तो उसको चतुर्थांश कहेंगे जो है। लेकिन ये जो पार्ट जो किसी भी प्रकार से काट लिया गया जो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे जो है। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे जो है। इसको इंग्लिश में हम लोग सेक्टर कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग जो है सेक्टर कहते हैं। चलिए इसको और बेहतरीन ढंग से मैं आपको जो है समझाता हूं।
ये कोई आपका वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका रेडियस हो गया और ये भी आपका रेडियस हो गया। तो ये पार्ट जो काटा गया है, ये जो पार्ट काटा गया है, ये पार्ट, ये इस वृत्त का जो है त्रिज्यखंड कहलाता है। तो एक सवाल और भी आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा कि सर इस छोटे से पार्ट को तो त्रिज्यखंड कहते हैं, ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो बच गया, इसका भी तो कुछ नाम होता होगा। बिल्कुल, इसका भी नाम होता है और इसका भी नाम त्रिज्यखंड ही होता है, इसका भी नाम त्रिज्यखंड ही होता है। तो फिर अंतर क्या है इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड में? तो अंतर है एक, हम कहेंगे कि ये जो त्रिज्यखंड है वो छोटा दिख रहा है, ये त्रिज्यखंड कैसा दिख रहा है? तो साइज में छोटा दिख रहा है, तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो है ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है कहते हैं माइनर सेक्टर, जिसको हम लोग लघु त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। माइनर सेक्टर लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला पार्ट जो बच गया इसमें, तो इसको हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड, जिसको मेजर सेक्टर के नाम से जो है जाना जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं इस सारी चीज को जो है रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने जो है इस वीडियो में क्या क्या सीखा जो है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग जो है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ऐसे भी यदि लिख दें, लेकिन थीटा का मान 360 डिग्री यदि ले लें तो हमें पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि एक वृत्त संपूर्ण बनने के लिए उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण जो है बनना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ 360 रखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर बटा में 2 निकाला। इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, ये थीटा के जगह पर 180 रख दिया, तो 180 से 360 को हमने भाग दिया तो 2 आया जो है। तो इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर बटा में 2 आया। फिर हमने जो है इसी फॉर्मूले से जो है वृत्त के चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल निकाला, जो कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके लिए हमने क्या, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है 90 डिग्री लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त को जब आप 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार यदि इस थीटा के जगह पे हम 90 लिखें तो ये आपका जो 1/4 आएगा जो है। तो 1/4 जो है पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त के चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल। और फिर हम लोगों ने देखा कि मान लिया जाए कि जो ये तो वृत्त, अर्धवृत्त और वृत्त के चतुर्थांश की बात हुई। किसी भी प्रकार का यदि उस प्रकार से वृत्त काटा जाता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यही फॉर्मूला थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। वहां पे कोण जो है आपको दिया रहेगा कि वो जो त्रिज्यखंड काटा जा रहा है, वो जो त्रिज्यखंड काटा जा रहा है वहां का कोण जो है आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे रख देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, उसका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। इसमें मैंने बताया कि जो छोटा वाला त्रिज्यखंड होगा उसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जो है जानेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप जो है समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है अगला बेसिक कंसेप्ट जो है मैं लेकर आऊंगा और इसी प्रकार से डिटेल आपको समझाऊंगा और फिर जो एक्सरसाइज की तरफ मैं चलूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।